IT 2.0 में बैग मैनेजमेंट जो कार्ड है, उस कार्ड में हम किसी भी बैग को हम कैसे रिसीव करेंगे, कैसे उसको ओपन करेंगे, एंड फिर जो हम डिस्पैच करते हैं बैग्स, उस बैग्स को हम कैसे क्लोज करेंगे, स्टेशन बैग कैसे क्लोज करेंगे, सारी चीज़ें एंड बैग मैनेजमेंट कार्ड्स के हर एक ऑप्शंस को हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैग मैनेजमेंट जो कार्ड है वहाँ पे हम ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए बैग मैनेजमेंट पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो कार्ड्स आपको मिलेंगे सब कार्ड्स, वो देखिए बैगिंग ऑपरेशन, बैग रिपोर्ट्स टूल्स, इंटरनेशनल ट्रैकिंग रिपोर्ट्स एंड एडवांस बैगिंग ऑपरेशन। तो जो बैगिंग ऑपरेशन फर्स्ट जो सब कार्ड है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे फेच फ्रॉम काउंटर्स। तो फेच फ्रॉम काउंटर्स जो ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है, इस पे हम जाएंगे तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स काउंटर पे बुक हुआ है या इंडक्शन आर्टिकल्स है या डिलीवरी ब्रांच से आ रहा है, जो पोस्टमैन रिटर्न से या तो ब्रांच ऑफिस से रिटर्न आ रहा है, ऐसे कोई आर्टिकल्स अगर आपके पास है जो कि आप लिए हैं, रिटर्न ले चुके हैं, तो वो आर्टिकल्स फेच करने पड़ेंगे डिस्पैच करने के लिए। तो यहाँ से हम इस फेच फ्रॉम काउंटर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से हम बैग मैनेजमेंट के जो आर्टिकल्स है उसको हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं डिस्पैच के लिए। फिर देखिए यहाँ पे बैग रिसीव ऑप्शन है। तो यहाँ पे बैग रिसीव ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, या तो आप कीबोर्ड से F1 प्रेस कर सकते हैं। तो बैग रिसिप्ट जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी मेंटेन रहेंगे, उसको आपको ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करना है, फिर फेच करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सपेक्टेड बैग्स है तो यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे शो होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड बैग्स नहीं है तो यहाँ पे हम लीगेसी बैग यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। तो जो बैग नंबर है, जिस बैग को हम रिसीव करेंगे उस बैग का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे हम बैग नंबर पे टाइप करेंगे, या आप स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लीगेसी बैग रिसीव जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेंगे। तो जहाँ से हमें बैग रिसीव हुआ है उस ऑफिस या ICH या जो हब है उस वो हम सिलेक्ट करेंगे, बैग टाइप, एंड फिर रिसीव फॉर ओपन रहेंगे, फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो बैग यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऐसे करके जितने भी बैग्स हमारा पास हम मैनुअली रिसीव किए, RMS से हो सकता है, हब से हो सकता है, ICH से हो सकता है, या ब्रांच ऑफिस का भी हो सकता है। सारी बैग्स हमें इस बैग मैनेजमेंट पे यहाँ पे बैग रिसीव ऑप्शन से बैग को रिसीव करना है। जो जितने भी बैग्स है वो यहाँ पे हम रिसीव कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम इस बैग को हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे जो लीगेसी बैग रिसीव ऑप्शन है, यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल वर्चुअल जो बैग डिटेल्स है वर्चुअल डेटा नहीं भी आता है तो यहाँ पे हम लीगेसी करके भी बैग को रिसीव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैग यहाँ पे एंटर हो चुका है। फिर यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए रिसीव बैग जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैग रिसीव सक्सेसफुली मैसेज आ जाएंगे। तो बैग रिसीव सक्सेसफुली होने के बाद हमें बैग को अब ओपन करना पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे हम बैग ओपन करने के लिए बैगिंग ऑपरेशन पे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए बैग ओपन, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट है F2। तो हम F2 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी बैग ओपन ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो बैग ओपन पे हम क्लिक करते हैं। चलिए हम जो बैग हमने रिसीव किए हैं उस बैग को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो बैग ओपन के लिए बैग ओपन ऑप्शन पे जाके जिस बैग हमने रिसीव किए हैं उस बैग नंबर को यहाँ पे एंटर करके हम उसको फेच करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स है वो आ जाएंगे, अगर वर्चुअल डेटा अवेलेबल है तो। अगर वर्चुअल डेटा नहीं है, हम पहले ही देखा है जब भी हम बैग रिसीव किए हैं वो जो रिसीव किए बैग वो लीगेसी बैग थे, तो उसका इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में कुछ नहीं है। तो जितने भी आर्टिकल्स उस बैग में है वो यहाँ पे हम स्कैन कर लेंगे, फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बैग ओपन जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे कोई भी गलती से कोई आर्टिकल यहाँ पे ऐड हो चुका है तो उसको आप ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए बैग को हम ओपन कर लेते हैं। तो आर्टिकल को सिलेक्ट करके यहाँ पे बैग ओपन ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए बैग ओपन सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो ऐसे करके जितने भी बैग्स हमने रिसीव किए हैं उस हर एक बैग को यहाँ पे हम ऐसे ओपन करेंगे, एंड फिर इस जो आर्टिकल्स है इस आर्टिकल्स को हमें जो ब्रांच ऑफिस का हो सकता है या पोस्टमैन का हो सकता है वो हम डिलीवरी एंड पोस्टमैन एंड डिलीवरी जो मैनेजमेंट जो
मॉड्यूल है उसमें इन्वॉइस करना है। एंड फिर उसके बाद जब हम उस बैग्स को, उस आर्टिकल्स को रिटर्न लेंगे, उसमें अगर कोई रिटर्न टू सेंडर है या मिसेंट है, ऐसे कोई आर्टिकल्स, या हम डिलीवरी ब्रांच से हमें मिला है, या ब्रांच ऑफिस का जो रिटर्न्स आर्टिकल्स है वो भी हो सकता है वो। एंड काउंटर पे जो बुकिंग हुआ है वो सारी जो आर्टिकल्स है उसको कैसे क्लोज करें, बैग क्लोज कैसे करें, स्टेशन बैग कैसे करें, वो भी हम देखेंगे। तो पोस्टमैन रिटर्न एंड काउंटर क्लोज होने के बाद हम जो आफ्टरनून में जो काम करते हैं वो है बैग क्लोजिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं बैग क्लोजिंग कैसे करेंगे। तो पहले हम फेच फ्रॉम काउंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीवरी ब्रांच काउंटर एंड जहाँ से हमें आर्टिकल मिला है वो सारी यहाँ पे सिलेक्ट करके फेच करेंगे। तो जो आर्टिकल्स यहाँ पे देखिए, जो पोस्टमैन रिटर्न्स दे चुका है वो भी आ चुका है, जो ब्रांच ऑफिस से आया है या काउंटर में बुक हुआ है, वो सारी आर्टिकल यहाँ पे हम पहले फेच कर लेंगे। फिर देखिए ये कहाँ से आया है, चैनल यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है क्योंकि पोस्टमैन रिटर्न है। फिर इसको हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो जितने भी आर्टिकल्स थे हम यहाँ पे फेच कर लिया। फिर यहाँ पे हमें बैग को क्लोज करना है। तो बैग क्लोज के लिए यहाँ पे देखिए जो बैग क्लोज एट पीओ जो ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैग क्लोज का ऑप्शन आ जाएंगे। तो बैग मैनेजमेंट, बैगिंग ऑपरेशन एंड बैग क्लोज एट पीओ, बैग क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे। फिर सिलेक्ट टू ऑफिस, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे आपका जो आर्टिकल्स है जो आप जहाँ पे भेजेंगे उसका शेड्यूल यहाँ पे ऑटोमेटिकली रहेंगे, उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना लेना है। फिर यहाँ पे बैग टाइप कैसे होंगे, स्पीड पोस्ट, पार्सल, रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डिनरी, वो। एंड फिर यहाँ पे डिलीवरी टाइप टीडी एनटीडी या टीडी एनटीडी बोथ, ऐसे अगर होते वो सिलेक्ट करना पड़ेंगे। फिर जितने भी आर्टिकल्स है वो यहाँ पे शो होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं है रिटर्न के लिए, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं शो हो रहा है। फिर यहाँ पे स्पीड पोस्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रिटर्न यहाँ पे शो कर रहा है लेटर। तो इसको हमें यहाँ पे जो आर्टिकल एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में रहेंगे उसको यहाँ पे हमें स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स रहेंगे उसको हम स्कैन करके ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए क्लोज बैग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्कैन बैग नंबर एक ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक तो आप मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बैग स्कैन कर सकते हैं, और एक यहाँ पे देखिए क्लोज बैग विथ सिस्टम जनरेटेड लेबल। तो अगर सिस्टम जनरेटेड लेबल से करेंगे तो सिस्टम से ऑटोमेटिकली बैग नंबर जनरेट होंगे और उसके प्रिंट करने के लिए आपको थर्मल प्रिंटर को ज़रूरत होंगे। तो यहाँ पे हम बैग नंबर मैनुअली दे के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बैग मैनिफेस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं एंड इसको हम बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। एंड फिर हम दूसरे को ये बैक करने के लिए सेम ऑप्शन पे या बैक क्लोज एट पीओ, यहाँ पे बैक सिलेक्ट ऑफिस करेंगे, सिलेक्ट टू ऑफिस हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे बैक टाइप सिलेक्ट करेंगे एंड फिर टीडी या एनटीडी या बंडल कोई है वो हम सिलेक्ट करेंगे। एंड एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में वो शो होंगे, जो आर्टिकल आपको डिस्पैच करना है इस बैक में आप दे सकते हैं, वो आर्टिकल्स को हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जो आर्टिकल नंबर ऑप्शन है यहाँ पे एंटर करके हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे स्कैंड आर्टिकल पे वो आ जाएंगे। इसको हम सिलेक्ट करके क्लोज बैग जो ऑप्शन है इसको हम यूज़ करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम बैग नंबर स्कैन कर लेंगे एंड बैग वेट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंड फिर क्लोज बैग एंड प्रिंट मैनिफेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंट मैनिफेस्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। एंड इसको हम प्रिंट, जितने भी कॉपीज़ हमें ज़रूरत है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए स्टेशन बैग्स अगर है, यानी कि जो आर्टिकल्स बुक हुआ है आप काउंटर पे जो कि सेम स्टेशन पे या फिर सेम पिन कोड पे डिलीवरी होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टेशन बैग कर सकते हैं। तो स्टेशन बैग के ऑप्शन पे हम जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए स्टेशन बैग में आर्टिकल्स यहाँ पे शो होंगे, जो एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स है इसको हम ऐड करके स्टेशन बैग को हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो स्टेशन बैग के लिए यहाँ पे थोड़ा अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लोज बैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्कैन बैग नंबर एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको रहेंगे। आप तो बैग नंबर यहाँ पे देखिए क्लोज बैग एक नया ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि इस बैग को मैनिफेस्ट की ज़रूरत नहीं भी हो सकता है क्योंकि वो आपके ही ऑफिस में रहेंगे। अगर आपको मैनिफेस्ट का ज़रूरत नहीं है तो आप क्लोज बैग ऑप्शन पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं बैग, नहीं तो क्लोज एंड प्रिंट मैनिफेस्ट ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे क्लोज स्टेशन बैग भी क्लोज हो चुका है। हर एक बैग क्लोज होने के बाद यहाँ पे देखिए बैग डिस्पैच एक ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो बैग डिस्पैच ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बैग शेड्यूल आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे शेड्यूल पहले से ही रहेंगे आपके पास, यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना एंड शेड्यूल सेलेक्ट करने के बाद फेच करेंगे तो जो बैग हमने क्लोज किए वो एक्सपेक्टेड बैग्स में यहाँ पे शो होंगे। एंड उसको आपको स्कैन करके स्कैन बैग्स करेंगे तो नीचे यहाँ पे स्कैन बैग्स पे आ जाएंगे एंड फिर इसको हम डिस्पैच कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्पैच बैग्स एक ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे हम डिस्पैच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल मेंटेन नहीं है, तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे दिखा नहीं पाए कैसे बैग डिस्पैच करना है। अब चलिए सुपरवाइजर का जो सब कार्ड है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंश्योर आर्टिकल वेरिफिकेशन, इंश्योर बैग वेरिफिकेशन, एरर मैनेजमेंट एंड चेंज आर्टिकल स्टेटस, ये चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अवेलेबल आर्टिकल्स में यहाँ पे कोई भी बैग में अगर कोई आर्टिकल्स है तो उसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड पेंडिंग आर्टिकल्स दो टैब यहाँ पे आपको मिलेंगे। पेंडिंग आर्टिकल्स में यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल्स पेंडिंग है तो यहाँ पे आप फेच करेंगे तो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर बैग रिपोर्ट्स पे जाके यहाँ पे आप बैग मैनिफेस्ट एंड रिप्रिंट में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो बैग यहाँ पे देखिए बैग नंबर डाल के आप व्यू करेंगे तो बैग डिटेल्स यहाँ पे जो मैनिफेस्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको बैग नंबर याद नहीं है तो देखिए बैग नंबर से हम व्यू किए तो वो आ गया है। अगर आपको बैग नंबर नहीं पता है तो डेट डाल के आप फेच करें व्यू बैग्स करेंगे तो जितने भी बैग्स आप क्लोज किए हैं उस डेट पे वो यहाँ पे बैग डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे जाके आप उसका मैनिफेस्ट देख भी सकते हैं एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे बैग रिपोर्ट्स में। यहाँ पे देखिए रिप्रिंट्स मेल लिस्ट सेम मेल आईडी अगर आपको पता है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डेट डाल के फेच करेंगे तो जो मैनिफेस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे तो मॉडिफाई ओपन बैग कंटेंट, चेंज रिसिव्ड बैग स्टेटस फॉर बैग ओपन, चेंज क्लोज बैग डेस्टिनेशन, बैग डिलीशन, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बैग का डेस्टिनेशन चेंज करना है तो बैग नंबर डाल के आप यहाँ पे फेच करेंगे तो देखिए वो आ गया है डिटेल्स। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट टू ऑफिस है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके जो एंड यहाँ पे चेंज करेंगे तो उस बैग का डेस्टिनेशन भी चेंज हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नए आपको मिलेंगे बैग मैनेजमेंट पे। फिर बैग डिलीशन है, अगर कोई बैग अपने क्लोज किए है एंड उसको डिलीट करना पड़े तो भी हम कर सकते हैं। वो यहाँ पे डिलीट बैग डिलीशन ऑप्शन पे जाके हम बैग नंबर डाल के फेच करेंगे तो वो बैग आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर कैंसिल बैग डिस्पैच हम कर सकते हैं, रीओपन क्लोज बैग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बैग ऑपरेशन में ये जाके बैग मैनेजमेंट जो कार्ड है यहाँ पे हम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।